लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मर्ज बढ़ता गया जू दवा की, उसी के मिस्ताक अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल वाले एपिसोड से खुद को कैसे निकाल पाएगी। दूसरा इशू यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर किसी इदारे की हिरासत में हैं या फिर अली अमीन खान गंडापुर गायब हो गए हैं, वो मिसिंग पर्सनस में चले गए हैं। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ गए, इस पर कुछ अहम तरीन गुफ्तगू हम आपसे करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। कल के एपिसोड के बाद यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन जो करीबी रफ़का हैं वो मिसिंग पर्सन में है। इसी तरह अली अमीन खान गंडापुर भी मिसिंग पर्सन में हैं, गायब हैं। इससे पहले कि ये कहाँ हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो कि अडियाला जेल में है, कैदी नंबर 804, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि शायद उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं और उनकी मुश्किलात में न सिर्फ बानी चेयरमैन की बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। और उसकी वजूहात ये हैं कि जो कल एपिसोड हुआ है, रियासत ने इसके खिलाफ शदीद तरीन नौयत के मुकदमात बनाने का फैसला किया है और एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई है जो जख्मी था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि एक 70 साल के करीब का शख्स जिसकी रिटायरमेंट में 3 माह रह गए थे, उस शख्स को उस पुलिस एहलकार को जो कि अमराज कल्ब का भी शिकार था, उसको क्यों ड्यूटी पर भेजा गया, 72 घंटे बगैर पानी दवाई के उसको रखा गया। तो जाहिर है इस तरह के वो इस हार्ट अटैक की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और दीगर जो रियासती इदारे हैं या हुक्मरान हैं, उनका कहना है कि वो शदीद ज़ख्मी थे और उस जख्मों की ताब ना लाते हुए वो एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो जाहिर है इसका मुकदमा भी कत्ल का मुकदमा बनेगा। ज़ाहिर है रियासत जिसकी है, जिसकी हुकूमत है, FIR उसी की होनी है। कानून क्या कहता है इसका हमें नहीं पता, लेकिन जो रियासत कहती है, ये जो हुकूमत कहती है, इसी का नाम सियासत है और इसी का नाम हुकूमत है, इसी का नाम पाकिस्तान में रियासत है। दुनिया की हम बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ थोड़े डिफरेंट असूल हैं। बहरहाल इमरान खान साहब पर और उनकी जमात पर इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमात बनने जा रहे हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक वकला की टीम इस वक्त काम कर रही है और कल या फिर आज रात में या किसी वक्त ही कुछ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, ये ठीक है। लेकिन अभी असल बगावत की FIR दर्ज करने का या बगावत के मुकदमात कायम करने का फैसला किया गया है कि रियासत की रेट को चैलेंज किया गया है। असलहा बरदार लोग लेकर आए गए हैं, जिनके पास असलहा था, उनके पास आंसू गैस के शेल थे जो कि पुलिस के पास होते हैं, और पुलिस रियासत की रेट को चैलेंज किया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि उसमें ट्रेंड अफगान दहशतगर्द थे। दहशतगर्द तो कहा जाता है हमेशा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द करार देती रही है और कहती रही है कि ये सिंधु देश बनाना चाहते हैं, ये मुल्क दुश्मन है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था। इसी तरह पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। और अभी हालिया पिछले बाजवा साहब के जब आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंडियन एजेंट और गद्दार करार दिया गया था और कहा गया था कि बहुत सारे पैसे डॉलर्स मियां साहब ने इंडिया भेजे हैं। तो जब वक्त आया, हुकूमत बदली, ये हमारे यहाँ इल्जाम बदलते हैं हुकूमत के साथ साथ। आपकी हुकूमत होगी, आप साफ पवित्र कमाल के इंसान हैं, आप अपोजिशन में गद्दार भी हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं, देशद्रोही भी हैं, सारे जुर्म आप में हैं। ये अजीब व गरीब इस मुल्क के किस्सा है और ये किस्सा न खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। किस्सा होता है कभी खत्म हो जाता है, लेकिन ये कहानी इतनी तवील कहानी है, शायद ये हमारी जिंदगियों में भी खत्म नहीं होने वाली, हमारी नस्लें भी इस मुसीबत को झीलती रहेंगी। बहरहाल इमरान खान और उनकी जमात पर संगीन नौयत के मुकदमात कायम करने का फैसला कर लिया गया है और जो कल किया गया है इस्लामाबाद में वो यकीनन अफसोसनाक था। एहतजाज हक है, बुनियादी हक है, पुरअमन एहतजाज आप करने देते, कंटेनर न लगाते तो फिर और सूरत हाल होती। लेकिन अगर रियासत ने कंटेनर लगा लिए थे, रियासत ने कोई डिसीजन लिया था, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए था कि वो उस रियासत की रेट को मानते। लेकिन हर कोई अपने मसल दिखा रहा है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये इक़्तिदार की लड़ाई है, मफादात की जंग है, जिसमें पाकिस्तान पिस रहा है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पिस रहे हैं। इमरान खान साहब पर संगीन नौयत के मुकदमात बनने जा रहे हैं और इम्कान है कि इमरान खान साहब की जो जेल स्ट्रगल है वो मज़ीद बढ़ेगी जब तक के कोई मामलात अंदर से चेंज नहीं होते। आपको पता है ना, जेल या फिर रेल, यानी कि आप यह पाकिस्तान में
या आप जेल में होते हैं या कुर्सी इक़्तिदार पर होते हैं। ये भी हो सकता है कि इमरान खान लंबे अरसे तक जेल में रहें, यह भी हो सकता है कि कुछ अरसे बाद इमरान खान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हो। पाकिस्तान है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और पहले कल ये इतलात आई और तमाम मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया कि अली अमीन खान गंडापुर को रेंजर्स और IG इस्लामाबाद ने, या फिर पहले रेंजर्स खाली चली कि रेंजर्स ने जाके रेंजर अंदर घुसी है, रेंजर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुसी है, उन्होंने अली अमीन खान गंडापुर को हिरासत में लिया। फिर ये बताया गया कि नहीं, IG इस्लामाबाद भी उनके साथ थे और ख़ुद IG पुलिस ने और जो रेंजर्स थी उन्होंने अली अमीन खान गंडापुर को हिरासत में लिया। फिर ये खबरें चलती रहीं कि वफाकी हुकूमत के ज़राए से कि अली अमीन खान गंडापुर ने रियासत की रीच को चैलेंज किया है। अली अमीन खान गंडापुर ने जो कवानीन थे उनको तोड़ा है, रियासत के खिलाफ बगावत की है और उस इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अली अमीन खान गंडापुर जब इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो अली अमीन खान गंडापुर अचानक अपने जो एहतजाज जुलूस लेकर आते हैं उसको छोड़कर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी पुराना एक केस है जिसमें असले और शराब केस उन पर इल्ज़ाम है, उसमें जज साहब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। अब पहले कहा जाता है कि उस केस में गिरफ्तार किया गया, फिर कहा गया कि नहीं वफाकी हुकूमत। अब ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। अब हैरत की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के एक सूबे का एक इकाई का मुंतखब वजीर आला मिसिंग है। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वजीर दाखिला जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे हैं कि अली अमीन खान गंडापुर न पुलिस की हिरासत में है न किसी और इदारे की हिरासत में है। अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त भगोड़ा है, भागा हुआ है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स और दाखिली खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए गए हैं और उनको तलाश किया जा रहा है। जबकि अली अमीन खान गंडापुर और उनकी जमात और उनके वकला ने एक दरखास्त और एक पटिशन फाइल कर ली है जिसमें तौहीन अदालत का नोटिस करवाया जाएगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई की सदा की जाएगी कि अली अमीन खान गंडापुर अपनी हिफाजती ज़मानत लेकर गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको मिसिंग किया गया। ये हम दुनिया देख रही है। ये शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस, कायनात की सारी कॉन्फ्रेंस आप यहाँ करवा लें, जब तक ये चीज़ें हमारे यहाँ से नहीं जाएंगी तो फिर दुनिया हम पर कैसे एतमाद करेगी कि एक मुल्क में एक सूबे का चीफ मिनिस्टर गायब है, लापता है, मिसिंग पर्सन है, गिरफ्तार कर लिया गया है, कहाँ गए हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये उस वक्त कल इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी के अमूर थे वो ज़ाहिर है आपको पता है हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी। अली अमीन खान गंडापुर शहर से बाहर निकल कैसे सकते हैं क्योंकि जगह जगह कंटेनर लगे हुए थे, हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, मामलात बहुत सख्त थे। तो अली अमीन खान गंडापुर गए कहाँ पर? बहरहाल इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, लेकिन इतना मामला सादा नहीं है। क्यों उस खबरों की उस वक्त कई घंटों बाद, और फिर इमरान खान साहब की दोनों बहनें जिनको मीडिया के सामने उनके साउंड बाइट्स हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, खवातीन पुलिस एहलकार उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही हैं। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पंजाब में अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को सिक्योरिटी के लिए कल पंजाब हुकूमत ने तलब किया था, दरख्वास्त की थी, और उसके जो लेटर था वो GHQ को भेजा गया था और तमाम कोर हेडक्वार्टर्स को। एहतजाज लाहौर में था, लेकिन ये बात समझ में अभी हमारे नहीं आई कि पंजाब के तमाम कोर हेडक्वार्टर्स को वो लेटर जारी किया गया और फौज की खिदमत हासिल कर ली गई। फौज की खिदमत अभी हासिल की थी कि उसके बाद रेंजर्स की 3 कंपनियों की खिदमत भी मांग ली गई और रेंजर्स की तीनों कंपनियां लाहौर में तैनात कर दी गई। अब देखना यह है कि क्या कराची की तरह रेंजर्स मुस्तकिल लाहौर में तैनात रहेगी, क्योंकि कराची में भी ऐसे ही रेंजर्स आई थी कुछ वक्त के लिए और पुलिस की मदद के लिए, लेकिन फिर रेंजर होते पक्की होगी। ये अभी चीजें देखने वाली हैं। बहरहाल मामलात इतने सादा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसमें इस्लामाबाद में भी फौज तलब है और इस्लामाबाद में तो नोटिफिकेशन है कि 17 अक्टूबर तक जब तक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, लेकिन पंजाब में कोई डेट नहीं है, आउट ऑफ डेटेड है कि जब तक, अब ये पंजाब हुकूमत ने डिसाइड करना है कि कब तक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और रेंजर्स यहाँ पर तैनात रहेंगी। तो ये सारी सूरत हाल है। सूरत हाल इतनी सादा नहीं है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद की टेंस सूरत हाल है। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर नहीं है, उस सूबे के लोगों को क्या पैगाम जा रहा है, अली अमीन खान गंडापुर क्या
सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमरान खान के साथ हैं, वो किसी और के साथ हैं, उनको गायब किया गया है, वो गायब हुए हैं। बहरहाल इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर है हमें रियासत की बात पर चलना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी साहब कह रहे हैं कि अली अमीन खान गंडापुर मिसिंग पर्सन है। वो हमारी तहवील में नहीं है, किसी इदारे की तहवील में नहीं है, वो उनको हम खुद ढूंढ रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है तलाश उसी को किया जाता है जो मिस हो जाता है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए हैं, और वो भी उस फहरिस्त में आ गए जिस फहरिस्त में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं। तो देखना ये है कि ये मिसिंग पर्सन कब कैसे नमूदार होता है। क्या अली अमीन खान गंडापुर जब मंजर आम पर आएंगे तो वो बताएंगे कि वो खुद गायब हुए थे, उन्हें गायब किया गया था। अमूमन हमारे यहाँ जब लोग गायब होते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो शुमाली इलाका जात की ज़रा सैर करने के लिए गए थे। बाज़ लोग कह भी देते हैं कि नहीं, हमारे साथ सख्तियाँ की गई। अली अमीन खान गंडापुर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? बहुत अहम होगा कि अली अमीन खान गंडापुर किसके साथ है। शायद गंडापुर साहब खेलते अब गेम के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ पहुँचे हैं। अली अमीन खान गंडापुर को ये बताना पड़ेगा कि वो खुद गायब हुए थे या उन्हें गायब किया गया था, कहाँ रखा गया था, क्या सलूक किया गया था, क्या गुफ्तगू की गई थी, या फिर वो खुद किसी और वजह से खुद को उन्होंने मंजर आम से हटा लिया था ताकि सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, मामलात बेहतर हो जाएं। देखते हैं कि सियासत की या राजनीति की ये गेम किधर जाती है। गेम दिलचस्प है। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।